अब मैं बनाऊंगी जी खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी काली दाल जो उड़द की होती है, छिलके वाली दाल। और खाना उधर के लिए बनाऊंगी और इधर के भी, क्योंकि उधर हो रही है इंदु की तबीयत खराब कल से। मुझे तो पता भी नहीं चला, आज ही पता चला। सुबह भैया आए जब उन्होंने बताया। और इधर गुड्डू ने बना दिया अपने चाचू के लिए चाय। प्लेट में देखा बेटा, ऐसे नहीं देते, छोटी प्लेट में देते हैं। छोटी तो है ये, छोटी तो वो तेरी है और तेरी ले, इसमें देखा। इसके चाचू आए हुए मैं बैठे हैं बाहर इसके पापा के पास, तो मैं अपना बात कर रहे हैं। मैं जब तक खाना बना देती हूँ, पता नहीं अभी तो दुकान पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर खाना खा के चले जाएंगे और लेके चले जाएंगे। तो खाने में दाल और रोटी मैं कह भी रही, मैं शिमला मिर्च बना दूँ, तो भैया कह रहे नहीं दाल दूल बना दो। और इसके पापा भी यूँ ही कह रहे शिमला मिर्च ना कर दी, बल्कि भिंडी भी रखी है कि भिंडी काटोगे देर लगेगी और आप दाल ही बना दो। तो यहाँ मैं बस रख रही हूँ दाल बनने के लिए। पानी रख दिया, जब तक भूल जाएगा तड़का बाद में लगाऊंगी, जब तक दाल डाल दूँ और आटा बना लूँ। तो यहाँ पे दाल उबल चुकी है, उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख दिया, जिससे कि जब तक रोटी बनाऊंगी सॉफ्ट सा हो जाएगा। और अब इधर लगाना शुरू कर दिया है दाल में तड़का, क्योंकि मैंने तड़का आज पहले नहीं लगाया था, मैं कहा चलो बाद में लगा दूंगी। और यहाँ पे प्याज वगैरह मैंने सारी चॉप कर ली। तड़का लगाने का आपको पता ही है मेरा नॉर्मली वो ही है, जीरा धनिया डाल कर फिर उसमें प्याज डाल दी, तड़के की मिर्च डाल दी, और उसको चटकाने के बाद फिर मैंने टमाटर भी डाल दिया। हालांकि मैं उड़द की दाल में टमाटर नहीं डालती, ये मिक्स वाली दाल है, लेकिन फिर भी मैंने मन का चलो कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसमें एक टमाटर डाल दूंगी। तो यहाँ पे वो भी मैंने चॉप कर लिया जब तक कि प्याज भुन जाएगी। और बस उसके बाद ये टमाटर डाल के थोड़े थोड़े इसके अंदर डाल लूँगी मसाले मैंने जब दाल उबाली थी बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, कम ही करके डाले थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं टमाटर डाल लूँगी तो मसाले बाद में डाल लूँगी तड़का लगाते हुए। तो इसी वजह से फिर मैंने थोड़े थोड़े मसाले बाद में डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह भूनने के बाद फिर इसके अंदर डाल दूंगी दाल। और दाल आज इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी कहने को तो मतलब वैसे ही थी सिंपल, मैंने कुछ नहीं ज़्यादा करा, लेकिन दाल बहुत टेस्टी, सच में ही मैं खुद बता रही अपनी उससे, मैंने जब खाई बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले डालने के बाद जब तक दाल की जो गैस है वो भी निकल गई थी, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी। तो यार थोड़ा सा मुझे इसमें पानी कम लग रहा था और मैंने वो डाल दिया। और बस एक ही इसमें थोड़ा सा ही हल्का सा पकाना, जब पकनी शुरू हो जाएगी तो गैस हम बंद कर देंगे। और जो उड़द की दाल बनाते हैं उसमें जब वो तड़के की मिर्च डालते हैं तो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। बल्कि हमारे यहाँ पे तड़के की मिर्च कोई नहीं खाता, मैं और गुड्डू खाते हैं। मुझे बहुत पसंद थी पहले से ही, अब गुड्डू भी खाने लगे, गुड्डू को भी पसंद है, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। और अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है लस्सी, बूंदी वाली। बूंदी मैंने भिगो के रख दी थी, दही से मैंने लस्सी बना ली, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होगी, गर्मियों में तो ये बूंदी वाली लस्सी और ये पुदीने वाली लस्सी ये अच्छी लगती है। आज मैंने रायता नहीं बनाया, मैं दाल के साथ तो रायता अच्छा नहीं लगता, लस्सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बूंदी भिगो दी थी और बस उसमें लस्सी में मैंने फिर पुदीना डाल लिया, काला नमक डाल लिया, थोड़ा सा वाइट डाल लिया, और फिर जो बूंदी भिगोई थी वो डाल के छोड़ दी। तो ये हमारी लस्सी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको इसमें तड़का लगाना जीरे का तो वो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने नहीं लगाया, बस सिंपल सी इसको बना ली, क्योंकि थोड़ा गर्मी की वजह से ना ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है तड़का, चाहे कितना भी वो करके लगाओ फिर भी ऑयल उसके अंदर डलता ही है। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, सिंपल सा ही रखा। तो यहाँ पे बस उसके बाद फिर मैंने काट दिया है सलाद। तो फ्रेंड्स देखिए खाना बस बना ही दिया मैंने, दाल बन गई है हमारी। और ये काली दाल में मैंने थोड़ी सफ़ेद की और उड़द की चने की भी मिला दी थी, तो ये मिक्स करके बना दी। तो दाल में तड़का भी लगा दिया, दाल हमारी तैयार है। और इधर सलाद भी मैंने काट दी, और ये लस्सी भी बन गई बूंदी वाली। और यहाँ पे भैया लेके आए हैं चीकू और आम। अब भैया बनाएंगे आम की चटनी, क्योंकि आम लेके आ गए, और बस मैं इनकी हेल्प करा दूँ। धनिया भी ले आए। और ये चीकू कहाँ के, बाग के? अच्छा, खुशबू आ रही है ना तो पूरी। लो मैं आम काटवा। कितने रुपए किलो? ठीक मिल गया।
और यहाँ भैया देखिए बनाने लगे हैं आम की चटनी, और आम की चटनी भी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो अपनी ही बता रही आज सबको कि मुझे पसंद है। और यहाँ पे छोटे छोटे ही आम, अभी ज़्यादा बड़े तो आए नहीं, तो वे लेके आए शायद बाग में से ही चीकू लेके आए। तो यहाँ भैया कहने लगे कि लाओ, वैसे तो मैंने तो अपनी तैयारी कर ली थी, रोटी बनानी थी बस, फिर भैया कहने लगे लाओ चटनी बना देता हूँ। तो जो सामान इनको चाहिए था वो मैंने दे दिया। सबसे इन्होंने लिया है इसमें धनिया, हरी मिर्च, प्याज लिया है, 2 प्याज काट ली, और 2-3 छोटे छोटे आम है वो छील के कट कर लिए, उनके जो बीज है अंदर के वो भी निकाल लिए। अब बस इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हैं, जैसे भैया ने धनिया डाला ना, तो पुदीना डाल लो या धनिया या दोनों चीज़ भी डाल लो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मिक्सी का जार वगैरह जो भी इनको चाहिए था वो सारा मैंने दे दिया, क्योंकि भैया का तो पता नहीं कहाँ क्या सामान रखा, तो मैं वो देती जा रही है और ये फटाफट बनाते जा रहे। तो सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल ली। उसके बाद डाल लिए हैं सूखे मसाले, धनिया डाल लिया, जीरा डाल लिया, इसमें नमक डाल ली, और इसमें डाल लिया लाल मिर्च, नमक दोनों डाल लिए, और अब डाल लिया शक्कर। आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने शक्कर ही दी है भैया को डालने के लिए, तो वो डाल ली। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको पीस लेंगे मिक्सी में। और अगर ये सिलबट्टे पे बनती है ना या फिर मोमजिस्ते में, तो इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आता है कि जब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी बनाया करती थी सिलबट्टे पे, तो इतनी अच्छी लगती थी मुझे वो सिल वाली, जो उस समय मैं उंगली से चाट चाट कर खाती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन यह है कि यहाँ पे तो नहीं है भाई, जो है उसी में ही काम चलाना, मिक्सी में ही बना लेते हैं। तो ये निकाल दी है एक बाउल में, और उसके बाद बस भैया का काम हो गया ख़त्म। अब मुझे बनानी है रोटी, तो मैंने सोचा चलो उससे पहले मैं यहाँ किचन में कर लूँगी खाली, जिससे कि खाना देने तक का हो जाए, क्योंकि पूरा स्लैब बिल्कुल भरा पड़ा है, बिखर सी रहा सारा सामान। जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह वो सारे इकट्ठे कर दूँगी सिंक में, बाद में करूँगी, क्योंकि रोटी में थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा। लेट टाइम की वजह से तो नहीं था, भैया को उधर जाना था, इंदु की थी तबीयत ख़राब, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली थी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा गैस स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया। अब मैं बनानी शुरू करूँगी रोटी, और गुड्डू देगी खाना अपने चाचू को और पापा को। और ये देखिए चटनी कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए ये चटनी आम की बनके तैयार होगी। और ये सलाद वगैरह भी सब काट ही लिए हैं। उसके बाद लस्सी लुस्सी सब कुछ तैयार है। और यहाँ पे गुड्डू ने देखे थाली लगा के तैयार कर दी, अपने चाचू की भी पापा की भी, और मैं गर्मा गर्म रोटी बनाती जा रही है, वो दे देगी अब दोनों को। कृष्णा भी आई है तो इन सबको दे देगी वो। और बच्चे देखिए छोटी छोटी से काम कराते हैं, वो ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, और इससे ही बहुत सारा मिल जाता है। जैसे मैं बना रही हूँ, उसने फटाफट लगा के दे दी, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ बीच बीच में मैं भी उसको लगा के दे रही, मैं कल दिया थोड़ा सा, वही जैसे मैंने बताया कि जल्दबाजी है। तो बस जब तक ये खाएंगे खाना, जब तक फिर मैं उधर जो भेजना है खाना पीयू, रूई और इंदू के लिए, क्योंकि बच्चे अभी नहीं आए थे। कृष्णा तो आज गया नहीं था, कृष्णा सुबह ही आ गया था स्कूल, यहीं पे ही आ गया था, आज स्कूल नहीं गया था, छुट्टी थी उसकी। और पीयू रूई गए हुए थे, तो फिर मैं भी आएंगे, तो भैया उनको लेने की वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि कभी आ जाए। हालांकि मैं तो 2 बजे तक यहाँ से चले गए थे, बच्चे 3 बजे आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये था कि इंदू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जल्दी चले जाएं। तो यहाँ बस उनके लिए खाना लेके जाएंगे उधर तीनों के। तो देखिए इनका खाना चल रहा है। और गुड्डू के पापा को बूंदी वाली लस्सी अच्छी नहीं लगती, बूंदी नहीं अच्छी लगती, लस्सी तो पसंद है। और ऐसा हुआ जैसा गुड्डू ने इनको लस्सी दी ना, तो सारी बूंदी सी उनके गिलास में ही आ गई, तो उन्होंने सारी निकाल के बाहर रख दी। वो कह रहे कि आज सारी छाट के मेरे गिलास में यही भर दी, तो वो ही हंस रहे थे। और यहाँ पे देखिए बस उनको देने के बाद अब मैं बना रही रोटी। गुड्डू ने टिफिन लगाना शुरू कर दिया उधर का, वो लगा देगी जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको ऐसे ही उसने लगा दिया। बस लस्सी नहीं देने के, भैया कह रहे थे कि दही रखी है वहाँ पे, दही से बना लेंगे। एक ये जो लंच बॉक्स है इसमें 3 टिफिन है, 3 वो है इसके बॉक्स, तो एक में दाल दे देगी, एक में रोटी, और एक में जो आम की चटनी बनाई है वो। और आम की चटनी आप बना के देखना एक बार, जैसे मैंने बताया ना सेम ऐसे ही
तो एक रोटी और फालतू खाई जाती है। और मुझे तो अब जब तक रहेंगे ना, ये सीजन रहता है, मैं आम की चटनी हमेशा बनाती हूँ ज़्यादातर, और मैं खाती भी बहुत हूँ, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे देखिए लंच बॉक्स तैयार कर दिया, और ये कृष्णा का लंच बॉक्स है जो गुड्डू ले रही। कृष्णा सुबह यहीं पे लेके आ गया था, वो स्कूल नहीं गया था ना लेके, इस वजह से। तो ये उसका मैं कहा ये भी दे दो, फिर यहीं रह जाएगा, क्योंकि स्कूल में देना पड़े कई बार, फिर याद नहीं रहता, थैला दे ही रहे थे। तो गुड्डू ने इसमें दे दिया पैक करके। उसके चाचू चले गए हैं, कृष्णा यहीं पे ही है, क्या वहाँ पे परेशान करेगा, यहीं रह लेता है वो। दिन में तो वो पूरा दिन आराम से रह लेता है, रात को नहीं रहता। तो उसके बाद बारी आ गई है बस बर्तन करने की। फिर गुड्डू ने भी खा लिया था खाना, कन्हैया ने भी खा लिया था, तभी आ गया था कन्हैया भी। उसके बाद मैं करने लगी हूँ बर्तन, और बर्तनों का देखिए ढेर, क्योंकि जब से मैंने खाना बनाना शुरू करा आज बर्तन नहीं करे। वैसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, ये नहीं है तो फिर ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से। कहने को तो दाल बनाई है, लेकिन बर्तनों का ढेर देखो क्योंकि छोटी छोटी चीज़, दाल भी बन गई है, लस्सी भी बन गई, फिर चटनी भी बन गई, तो उसमें काफ़ी सारा वो लग जाता है। तो गर्मियों के हिसाब से आज हमारी जो लंच की थाली है वो तैयार होगी। मैंने पूरे परिवार के लिए बना के तैयार कर दिया है गर्मियों का खाना। और आ जाइए जी, आप भी खा के टेस्ट करके बताइए आज का खाना जो मैंने बनाया आपको कैसा लगा। और यहाँ पे बस उसके बाद बर्तन वगैरह हो गए सारे, और बर्तन कर दूंगी सारा, ये सिंक साफ हो जाएगी। तो बर्तन करने के बाद अब एक बार फिर बारी आ गई है गैस को साफ़ करने की, जो कि मेरा खाना बनाने से पहले के बाद सबसे बड़ा काम है ये रसोई साफ़ करना। और देखती हूँ, अभी दोपहर का टाइम था, सोच भी रही थी कि मैं जाऊँगी उधर, लेकिन अभी दोपहर ज़्यादा थी धूप, और फिर ईशू भी नहीं आई थी, तो शाम के टाइम देखती हूँ उधर जाऊँगी। अगर मैं उसे कह भी रही थी, मैंने कहा तू आ जा इधर, मैंने फ़ोन भी करा था, तो वही है बच्चे भी आने थे, फिर दूर भी ज़्यादा पड़ जाता है, वो कहती बस मैं पड़ी। तो यहाँ पे बस आज का काम मेरा हो गया। जी खाना हो गया है। खाने के बाद मैंने सारा अपना किचन का काम भी समेट दिया, और बस ईशू के आने की वेट है। अभी ईशू आएगी, उधर भी खाना भेज दिया, भैया लेके गए। मैं देखती हूँ शाम को, अगर लगा मुझे कि टाइम के हिसाब से ही देखना पड़े बच्चों का ट्यूशन वगैरह भी सारा, तो फिर मैं जाऊँगी उधर। और अभी बस मैं भी खा लेती हूँ खाना, और ईशू भी आ जाएगी, वो भी खा लेगी, दोनों खाएंगे। तो बस अब मैं थोड़ा फिर शाम को मिलूँगी आपको।